Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, we were discussing about active and passive voice. In this topic, we discuss all the three types of simple present, or we can say present indefinite, in which we discuss positive sentences, negative and interrogative. And next, simple past, or we can say past indefinite टेंस. इसकी जो है हम सिंपल टाइप या पॉजिटिव सेंटेंस ये डिस्कस कर चुके थे. ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, इसमें यही पहचान है. V2 है तो इसका मतलब ये समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का वो सेंटेंस है. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस मी ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया है, वाज वर ऐड कर दिया. आई सिंगुलर है, वाज ऐड हुआ. टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, इसकी भी थर्ड टॉट. बाई ऐड कर दिया प्रीपोजिशन. इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दिया हर. तो ये हम कल कर चुके थे. पॉजिटिव दोनों सेंटेंस डिस्कस हो चुके थे. आज जो है नेगेटिव, हम इस टेंस के सिंपल पास्ट या ये कहिए पास्ट इंडेफिनिट, इसके नेगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे. तो साइड थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ मैं, जहाँ स्पेस है वहाँ लिखना शुरू करता हूँ. अब नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? ये नेगेटिव एंड फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. प्रेजेंट में यहाँ क्या था? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट. अब डिड नॉट आने के बाद ये V2 नहीं रहेगा, ये V1 हो जाएगा. V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ये O है, स्पेस की कमी है. ये है. अब ये V1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि डू का डिड पहले ही पास्ट हो चुका है, पास्ट फॉर्म यूज कर चुके हैं हम. अब इसको, ये तो था एक्टिव फॉर्म में, अब इसको पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आएंगे. फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे. प्लूरल है तो वर लगा देंगे. प्लस अब ये नेगेटिव है, नॉट है, तो नॉट भी लगा देंगे. सिंपल सेंटेंस होता, पॉजिटिव होता तो नॉट नहीं लगता. अब नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे. नेगेटिव हमने ये ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस जिस भी फॉर्म में है, पॉजिटिव में है तो उसका पैसिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव फॉर्म में है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव, और इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा. अब ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट. इसके बाद आइए जो V1 है आपकी, उसको बदल दो V3 में, क्योंकि पैसिव में हमेशा V3 यूज होती है. V3. इसके बाद जोड़ दीजिए बाई प्रेपोजिशन, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको ले आइए यहाँ पर सबसे लास्ट में. तो ये है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है. इसको जब आप ये चलाएंगे वीडियो तो इसको रोक के आप नोट कर लें सेंटेंस स्ट्रक्चर. जब आप रोकेंगे तो ये रुक जाएगी वीडियो.
और इस तरह से धीरे से आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में सेंटेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव फॉर्म की। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पर। हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर। ही डिड नॉट हेल्प मी। ही डिड नॉट हेल्प मी, ये है। अब मी ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आएंगे आई सिंगुलर है तो क्या यूज हो जाएगा, वाज। आई वाज। अब ये नेगेटिव है, नोट है तो नोट लगा दिया, आई वाज नॉट। इसके बाद हेल्प V1 है, इसकी V थर्ड क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। आई वाज नॉट हेल्प्ड। फिर लगा दिया हमने बाई, प्रीपोजिशन जोड़ दिया। बाई के बाद ये जो ही है यहाँ रखना है, तो ही को किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही का इन, बाई इन। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है नेगेटिव टाइप का। तो जब जैसे ही ये आपकी स्क्रीन पर सेंटेंस पूरा होगा एक्टिव पैसिव में, तो रोक कर आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। कर सकते हैं नहीं, कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक दो और देखते हैं नेगेटिव का। दे डिड नॉट read the lesson पर ले लेते हैं, या दे डिड नॉट रीड द बुक कर लें। लेसन की बजाय कम स्पेस है तो छोटा वर्ड ले लेते हैं, दे डिड नॉट रीड द बुक। तो ये बुक है BWOK। अब द बुक ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे ले आएंगे पैसिव में, द बुक। अब द बुक सिंगुलर है तो क्या यूज हो जाएगा, वाज। अब ये नेगेटिव है तो नोट यूँ का यूँ रख देंगे, वाज नोट। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड रेड रेड। द बुक वाज नॉट रेड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम, बाई दैम, THEM, बाई दैम। तो ये था एक और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, इसको भी आप नोट कर लें। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए इसका। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्या आता है, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा, डिड ही नॉट सी यू, डिड he not see you, और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा, डिड ही
not see you। तो अब ये इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को शुरू में ले लेंगे। अब यू है, यू को आगे लाना है तो यू के साथ क्या लगता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर यू नॉट। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों टाइप है, वर यू नॉट तो नॉट भी लगा देंगे। अकेला इंटरोगेटिव होता जिसमें नोट नहीं आता तो यहाँ नोट नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना है। वर यू नॉट सी, V1 है, इसकी भीतर क्या हो जाएगी, सीन। वर यू नॉट सीन बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बाई हिम। तो ये था। अब यहाँ वीडियो को रोककर आप ये एग्जाम्पल लिख लेंगे और इनके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क इनके बाद, यहाँ स्पेस कम है, ठीक तरह से नहीं लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखें कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ये था इंटरोगेटिव का एक एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। डिड यू नॉट, इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव जो भी आप लेना चाहें ऐसा ले लें, इंटरोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। डिड यू नॉट ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे है सबसे पहले, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी सबसे पहले आ जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट आना है आगे, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर देंगे, सिंगुलर, वाज अ कार। नेगेटिव भी है ये तो नॉट भी लगा देंगे। वाज अ कार नॉट ड्राइवन बाय यू, वाज अ कार नॉट ड्राइवन बाय यू। तो ये क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंटरोगेटिव नेगेटिव का एक और एग्जाम्पल। तो इस तरह से इसको भी आप नोट कर लें। तो ये हमारी तरफ से सिंपल पास्ट टेंस की सभी टाइप कंप्लीट हुई। अब आगे नेक्स्ट टेंस चलते हैं, देखते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे, कोई भी ग्रामर की बुक लीजिए, उसमें से 2-3 बातें आप ध्यान से करें। एक तो हर रोज़ 5 या 10 वर्ब नए सीखें, उनकी V1, उनके V2 और V3 और साथ में मीनिंग भी दिया होता है, वो मीनिंग भी लर्न कर लें। ये चीज़ें ज़रूर लर्न कर लें। हर रोज़ 5 या 10 वर्ब नई, जो पहले याद हैं उनको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नई नई वर्ब सीखें ताकि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी डेवलप हो और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग वगैरह अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाए और अच्छी तरह चेंज करना सीख लें आप। कुछ बच्चे जो है, जैसे टीच है, यहाँ पर टीच की 8th 9th 10th तक बच्चे जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, टीच्ड, यानी ईडी लगाना सीख लेते हैं। वो हर वर्ब के पीछे ईडी लगा देते हैं, जबकि कुछ वर्ब के पीछे जो रेगुलर वर्ब होती हैं जिनके साथ ईडी लगता है, DID, उन्हीं के साथ लगता है ईडी। ये इर्रेगुलर वर्ब हैं,
इसमें स्पेलिंग अपने ढंग से अलग ढंग से चेंज होती है, तो इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। एक तो ये बात आपके लिए। दूसरी, जो भी टेंस करवाया जाता है उसके सभी एग्जाम्पल आप नोट साथ में कर लें कॉपी में। आज भी एक दो बच्चा पूछ रहा था, तो कॉपी में ये अवश्य कर लें ताकि आपको सुविधा रहे। आप जब पेपर में रिवाइज करेंगे तो अगर आपका लिखा हुआ मटेरियल होगा तो आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। अगर आपके पास रिटन मटेरियल कुछ है ही नहीं तो रिवाइज कहाँ से करेंगे। तीसरी बात ये है कि आप ग्रामर में हर टेंस के वॉइस दिए होते हैं अलग अलग, वहाँ से और ज़्यादा सेंटेंस लेकर अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जिस तरह से मैथ के अंदर जो टेबल होते हैं जिनको पहाड़े बोलते हैं, वो जितनी बार आप लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपको याद होते रहेंगे। तो ये भी ग्रामर का भी ऐसा ही सिस्टम है। जब तक आप इसके टच में रहेंगे तो आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। अगर आप इनसे दूर भागेंगे तो फिर ये आपकी नहीं हो पाएंगी। इसलिए इनको स्नेह करें, इनका आदर करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप टीचर के साथ रहते हैं, उसके स्टेप में स्टेप रखते हैं, तो कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। तो जैसे जैसे टीचर बताता है आपको वैसे वैसे करते रहें। नेक्स्ट टेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्पेसिएंट टाइम इज़ देयर। आज का टाइम काफ़ी हो चुका है, 17 मिनट। ओके, दिस टेंस simple future tense will be taken tomorrow. Okay, thank you.